बिल्कुल। और न्यूज़ 24 पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमने वादा किया है अपने दर्शकों को कि चाहे वो ड्रोन एंगल हो, चाहे वो टॉप एंगल हो जहां से मैं खड़ा हूं, चाहे ग्राउंड एंगल हो जहां विपनेश खड़ी है, विमल और ऋषिकेश कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, हर एक एंगल से, हर एक तस्वीर, हर एक फ्रेम हम अब तक सबसे पहले पहुंचाने जा रहे हैं। टॉप एंगल पे मैं मौजूद हूं, तो एक बार फिर, क्योंकि महज 10 सेकंड बचे हैं भ्रष्टाचार की इस इमारत को आखिरी बार देख लीजिए। आसमान को ये इमारत छू रही है, लेकिन महज 10 मिनट बाद 12 सेकंड में जमींदोज हो जाएगी। एक संदेश जाएगा इस देश के कानून की तरफ से कि अगर आप कोई भी लीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका अंजाम यही मलबे का ढेर होगा। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन पूरा एक व्यू दिखाएं, टॉप व्यू, क्योंकि मैं यहां से ना सिर्फ ट्विन टावर को देख पा रहा हूं, बेसमेंट वहां से ठीक 10 मिनट बाद ब्लास्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये ब्लास्ट ऊपर होता हुआ है बिल्डिंग, जो मैंने कहा है कि इम्प्लोजन टेक्निक, वो टेक्निक कौन सी होती है? वाटरफॉल आपने देखे होंगे पहाड़ों से गिरते हुए, ठीक उसी टेक्निक की तरह ये दोनों टावर जमीन की तरफ, नीचे की तरफ गिर जाएंगे। उस टेक्निक से इसको गिराया जा रहा है। महज अब बस 10 से 15 मिनट है, लेकिन माहौल किस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से ट्विन टावर के सामने पार्क है और हजारों लोगों की तादाद वहां पे इकट्ठा हो गई है। इनमें से शायद वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ पे फ्लैट बुक करा है, इनमें से शायद वो लोग भी हो सकते हैं जिनके फ्लैट इस ट्विन टावर के बिल्कुल पास है। उनके दिल में घबराहट है, चिंता है, एश्योरेंस दिया गया है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब इतना बड़ा धमाका होगा, 30 और 32 मंजिला 2 टावर जब गिरेंगे तो उनके घरों को नुकसान क्या पहुंचेगा, उसको लेकर भी बहुत सारे लोग चिंतित हैं। भारत में ये पहली बार हो रहा है, भारत में ये रिकॉर्ड हो रहा है। अभी तक यूएस के पास, ये क्या आपको बताएं, यूएई में ये रिकॉर्ड बना था 162 मीटर जो मंजिला इमारत थी मीना प्लाजा, उसको गिराया गया था। भारत में अभी तक बिल्डिंगें गिराई गई थी, लेकिन 100 मीटर से ऊपर यानी कुतुब मीनार से भी ऊंची ये दोनों टावर हैं। महज 10 मिनट बाद मिट्टी के मलबे में ये ढेर होंगे। ओवर टू यू विपनेश। जब ब्लास्ट होगा तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, तो ये जो सटी हुई बिल्डिंग्स हैं इस एपेक्स टावर के, उसको सबसे ज्यादा खतरा है। हो सकता है दीवारों में दरार आ जाए, हो सकता है शीशे चटक जाए, लेकिन उनको अश्योर किया गया ये पूरी बिल्डिंग खाली है, कोई नहीं है, लेकिन नुकसान होने का खतरा है। अगर होता है तो उसकी भरपाई की जाएगी लगातार। तो एक एक करके ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्टर्स आपको आखिरी वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो दर्शक जुड़े हुए हैं देख लीजिए, अब ये दोनों बिल्डिंग, क्योंकि वक्त अब हो गया है 2:17, अब 16 मिनट, 2:16, 14 मिनट बचे हैं मात्र, और उसके बाद ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त कर दिए जाएंगे, जमींदोज कर दिए जाएंगे। और ये नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं देख रहा है, अब बाहर के लोग भी देख रहे हैं, साथ में वो भ्रष्टाचारी भी देख रहे हैं जिन्होंने मिलकर गबन किया था। तो देख लें, देश की सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि आप न्यायपालिका से ऊपर नहीं है, आप कानून से ऊपर नहीं है। अगर आप गलत करेंगे तो उसकी भरपाई इसी रूप में आपको हर बार करनी होगी। और जो बिल्डर्स धोखा करते हैं आम जनता के साथ, उनके लिए सबक है। रवि की जा रही है ये तस्वीरें, हम कह रहे हैं कि इसके बहुत सारे पहलू। एक पहलू तो यह है कि अन्याय पे न्याय की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है, कि भारत के इंजीनियर्स, भारत के एक्सपर्ट्स, वो थी यूएई में 162 आज भारत में 102। ये टावर अब से महज 5 से 7। तो देखिए लगातार रवि भी अपने कैमरे से वो एंगल दिखा रहे हैं, टॉप एंगल इस दोनों ट्विन टावर का। आखिरी क्षण बचे हैं, देख लीजिए, क्योंकि ये पहली बार होने जा रहा है। इतना बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है, इसको सहन नहीं किया जा सकता, इसको माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए तमाम वो अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, तमाम जो बिल्डर भ्रष्ट हैं, जो आम जनता का पैसा खाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और अपना बिजनेस
केस बढ़ाते हैं, ये अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब आदमी की जिंदगी का सपना होता है कि इसको अपना घर मिल जाए, और ऐसे बिल्डर्स उनको चूना लगाते हैं, उनके वो सपने भी तोड़ देते हैं। इसीलिए इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। प्रभाकर मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, आखिरी पल चल रहे हैं, उसके बाद सबक के तौर पर ये जो ऊंची इमारत है, कुतुब मीनार से ऊंची इमारतें दोनों, इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। विपनेश, और बस मैं ये उम्मीद करूंगा, बहुत कम समय है, 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं है, और मैं उम्मीद करूंगा कि भ्रष्टाचार की इमारत जब गिरे तो उसके साथ ही जो नेक्सस है प्राधिकरण और बिल्डर्स का, वो भी ध्वस्त हो। हम ऐसा उम्मीद करें कि किसी भी होम बायर को अपने हक की लड़ाई के लिए देश की अदालतों का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़े। हम उम्मीद करेंगे कि इसके बाद कभी भी कोई बिल्डर गैर कानूनी काम करने के लिए नियमों का धता बताने के पहले 100 बार सोचे। हम ये उम्मीद करेंगे कि प्राधिकरण के अधिकारी नियम से बाहर जाकर इस तरह से किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने का काम कोशिश करें। ये आखिरी मौका होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि इस डिमोलिशन के साथ साथ वो नेक्सस भी का भी डिमोलिशन हो जाए, जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि एक अपवित्र गठबंधन था या अपवित्र गठबंधन है प्राधिकरण के अधिकारियों और बिल्डर के बीच। इसलिए एक संदेश होगा, जैसे इमारत गिरेगी एक संदेश जाना चाहिए। ये संदेश बिल्डर्स के लिए बीच में भी जाना चाहिए, ये संदेश प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच में भी जाना चाहिए। लेकिन एक बात और भी इसे मैं कहूँ, इसे विडंबना ही कहेंगे, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इस नेक्सस पर को फटकार नहीं लगाई थी, तब तक शासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने 26 लोगों को माना कि उन्होंने गड़बड़ी की है, उसमें से 20 लोग रिटायर हो चुके थे, बाकी 2 लोगों की 2 मौत हो चुकी थी, 4 लोगों में 3 की बर्खास्तगी हुई। ये बर्खास्तगी काफ़ी नहीं है, मैं बार बार ये कहता हूँ। अगर मैसेज स्ट्रॉन्ग भेजना है करप्ट अधिकारियों के भीतर भय पैदा कर तो नहीं खड़ी होगी, क्योंकि ये सजा केवल बिल्डर को नहीं मिल रही है विपनेश, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सजा पर्यावरण को। जी प्रभाकर, आप सही कह रहे हो, जितने भी सवाल आपने उठाए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि अब सबकी जो नजर है घड़ी की तरफ है, अपने मोबाइल की तरफ है। ज्यादा वक्त है नहीं, 2:22 हो चुके हैं और अब 8 मिनट शेष बचे हैं। सायरन बजा दिया गया है और 5 मिनट पहले लगातार सायरन बजेगा। ध्वस्त करने से पहले रवि 5 मिनट तक लगातार सायरन बजता रहेगा जब ये दोनों भ्रष्टाचार की इमारतें ब्लास्ट होंगी। तो आखिरी 5 मान लीजिए, आखिरी 5 मिनट भ्रष्टाचार के इमारत के अब बचे हैं, यानी आखिरी दिन, आखिरी 5 मिनट, इन जो भी आसमान छूते हुए आपको नजर आ रहे हैं, में तब्दील हो जाएंगे। न्यूज़ 24 का वायरल से आपको वो तस्वीर दिखाएंगे। रवि, आपकी आवाज में ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन इस वक्त यहाँ पर क्या गहमा गहमी है। अब क्योंकि पुलिस ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, जितने भी आउटसाइडर्स आए हुए थे मीडिया को छोड़कर, आम पब्लिक जितनी भी थी, एक बार फिर से मैं कहूंगी अपने सहयोगी से ये तस्वीरें आप दिखाएं। मीडिया ने अपनी आखिरी पोजीशन ले ली है, अधिकारियों ने सब कुछ मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है। कंट्रोल रूम की वैन वो खड़ी है, एनडीआरएफ की टीमें खड़ी हैं, वज्र वाहन पहुंच चुके हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए अगर किसी को दुआ की जा रही है कि कोई ऐसा कुछ ना हो, लेकिन एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है, वाटर भी यहाँ पर वाटर टैंक भी मंगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी लगातार रखी जा रही है। और अब चूंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है, मैंने कहा 5 मिनट पहले पुलिस की तरफ से क्लियरेंस दिया जाएगा और वो ट्रिगर बटन दबाने का एक बार आखिरी क्षण में उस इमारत की तस्वीरें जरा दर्शक देख लें। मैं सीधे कहूंगी कि एक बार
सीधे फोकस कीजिए। अब देखिए 2:24, 6 मिनट बाकी, 5 मिनट पहले पुलिस सबसे थोड़ी देर में इशारा करेगी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, परिंदा भी नहीं है यहाँ पर, और उसके बाद कंट्रोल रूम से बटन दबा दिया जाएगा। आखिरी वक्त के 5-6 मिनट का ये क्षण है और ये भ्रष्टाचार की दो सबसे बड़ी इमारतें खड़ी हुई हैं। इनको दर्शक ध्यान से देख लें, ये थोड़ी देर में ध्वस्त होने जा रही हैं, ब्लास्ट होने जा रही हैं, जमींदोज होने जा रही हैं। और 2:24 हो चुके हैं, 6 मिनट बाकी हैं। 6 मिनट के बाद ये जो दोनों ट्विन टावर हैं इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों दिया है? मैं चाहूंगी अपने सहयोगी से कि आप इन दोनों ट्विन टावर पे ही अपने कैमरे को रखें, क्योंकि अभी हर किसी की नजर इन दोनों ही ट्विन टावर पर लगी हुई है। जो भ्रष्टाचार की जड़ें, जो भ्रष्टाचार, इनकी जड़ें जो हैं भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, यहाँ पर साठगांठ करके, और सबक प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए भी, क्योंकि उनमें प्राधिकरण के अधिकारियों के लिए भी बड़ा सबक इसलिए है कि उनमें से हम सबकी बात नहीं कर रहे कि सभी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अधिकारियों ने साठगांठ की है। उनको सबक कब मिलेगा? उनको सजा कब मिलेगी कि वो देते हैं ग्रीन सिग्नल, वो देते हैं एनओसी, वो करते हैं नक्शा पास, वो बिल्डर्स के पैसे लेकर, बिल्डर से घूस खाकर इस तरह की इमारतों को बनाने का ग्रीन सिग्नल देते हैं। और ये कब तक चलता रहेगा? मनमानी आखिर कब तक चलती रहेगी? मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने ये सवाल उठाया है कि क्या इस बड़े फैसले के बाद जो बिल्डर्स की मनमानी है वो थम जाएगी? क्या बिल्डर अब करप्शन नहीं करेंगे? और जो तमाम सोसाइटी के लोग हैं, जो तमाम बिल्डर की मनमानियों से परेशान हैं, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, लोगों का पैसा फंस जाता है, खुद बैंक से कर्ज ले लेते हैं और अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, उसमें लोगों का भी पैसा लगाते हैं। तो क्या अब वो सिलसिला थमेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। और अब 4 मिनट शेष बचे हैं। 4 मिनट के बाद ये दोनों ट्विन टावर ब्लास्ट कर दिए जाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि इन दोनों ट्विन टावर की जो जड़ें हैं वो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं। इसीलिए 13 साल लगे। पूरी पड़ताल के बाद, सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा फैसला देना पड़ा और इनको ध्वस्त करने का उन्होंने फैसला सुनाया। और ये सजा के तौर पर भी है, सबक के तौर पर भी है। अब 3 मिनट, मात्र 3 मिनट बचे हैं और उसके बाद ये दोनों ट्विन टावर ब्लास्ट हो जाएंगे और जमींदोज हो जाएंगे। भ्रष्टाचार की जो जड़ें जिनसे ये मजबूत हुए हैं वो खत्म हो जाएगी। हम बार बार कह रहे हैं कि ये सबक के तौर पर है और ये उन लोगों के लिए न्याय के तौर पर है। सांसों पर वार हुआ है, पर्यावरण पर वार हुआ है। इन दोनों इमारतों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जो आसपास की सोसाइटी है, गांव हैं, कैसे उनकी सांसों पर वार किया गया, कैसे लोग सांस लेंगे। हर किसी, इन दोनों ऊंची इमारतों ने हर किसी की विंडो को कवर कर दिया। वहां पर जितने भी फ्लैटमेट हैं, जितनी भी सोसाइटी हैं, उनको कवर किया। हवा आ नहीं सकती, ग्रीन जोन था और यहाँ पर ये बिल्डिंग बन नहीं सकती थी। लेकिन साठगांठ देखिए, भ्रष्टाचार का आलम देखिए कि फाइलें की फाइलें घूमती रहीं, घूस दे दी और अधिकारी वो पैसा अपने घर भी ले गए। लेकिन ये नहीं सोचा कि इस हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उनके भीतर भी सांसें हैं। पर 2 मिनट, मात्र 2 मिनट बाकी हैं। 2 मिनट के बाद अंजाम आपके सामने होगा और 2 मिनट के बाद अंजाम आपके सामने होगा और ये ट्विन टावर ध्वस्त होने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की इमारतें जमींदोज होने जा रही हैं। रवि, ओवर टू यू। विपनेश मैं आपको बता दूं, सायरन बज चुका है। ये आखिरी सायरन है, ये आखिरी सायरन है। सायरन का मतलब है अब कहानी मिनटों की नहीं रही है, अब कहानी सेकंड्स की रही है। 100 सेकंड से भी कम वक्त अब रह गया है और महज कुछ सेकंड्स के बाद ट्विन टावर्स मिट्टी के मलबे में तब्दील हो जाएंगे। टॉप एंगल से न्यूज़ 24 आप तक ये तस्वीर पहुंचा रहा है। सायरन बज रहा है, इसका मतलब ये है कोई भी आसपास ना रहे। सायरन का मतलब है तैयारी पूरी हो चुकी है। भ्रष्टाचार की इमारत जो 12 साल में तैयार हुई थी, अब महज 12 सेकंड में वो मिट्टी के मलबे में तब्दील होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं भारत पाकिस्तान का आज मैच है, लेकिन उससे ज्यादा भीड़ आज इस मैच को देखने के लिए लगी हुई है जिसपे जीत
कानून की भ्रष्टाचार पे होगी, अन्याय की न्याय पे होगी। तो आप देख सकते हैं बस अब कुछ सेकंड और बाकी, बस वो ग्रीन बटन दबने वाला है, लाल बल्ब जलने वाला है और ये दोनों टावर अब मिट्टी के मलबे में तब्दील होने जा रहे हैं। गिनती शुरू हो चुकी है, इवैक्यूएशन कंप्लीट है, सायरन बज रहा है आखिरी पल में। हर एक फ्रेम से न्यूज़ 24 पे आप ट्विन टावर की सबसे बड़ी कवरेज देखने जा रहे हैं। ये दो इमारतें जो आपको कैमरे पे दिख रही हैं, ये थोड़ी देर बाद अदृश्य हो जाएंगी क्योंकि ये मिट्टी के मलबे में होगी। तो सबसे नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।